Hello everyone, welcome to the class. I hope you all are good and doing well. In today's video, we will see how to solve the questions related to perimeter and area. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देखिए। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द शेप्स, शेप्स के पेरीमीटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेप्स, जो शेप्स हैं उनके एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और पेरीमीटर और एरिया दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पे एक शेप दिया गया है और उसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है। तो जैसा कि बताया जा चुका है, पेरीमीटर मींस बाउंड्री ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की जो है वो बाउंड्री है। तो अगर हम यहाँ से इसकी बाउंड्री देखें तो दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द शेप, ये जो है शेप की बाउंड्री है या आउटलाइन है। तो पेरीमीटर मतलब इसी का हमें सम करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, देन आफ्टर इट 9 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज़ 4, ये हो जाएगा 9, इसको अगर ऐड करेंगे ये 5 हो जाएगा, प्लस 2, देन दिस 2, ये जो छोटा सा जिगजैग बना हुआ है यहाँ पे देयर आर 2 2s एंड 3 एंड 5, इन सभी को ऐड करना होगा। तो जब हम इसी भी को ऐड करेंगे तो 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 × 20, 20 और ये पूरा 30 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका अगर हमसे कोई पेरीमीटर पूछेगा इस शेप का तो इट विल बी 30 सेंटीमीटर। हमें सारे साइड्स का सम करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है और हमारे पास 3 ऑप्शंस भी हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शेप है वह एक स्क्वायर है। कैसे होगा ये स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है और ये साइड भी जो होगी वह 6 होगी सेंटीमीटर, एंड दिस साइड विल ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 4 इंटू साइड होता है। या तो आप इस साइड को 4 टाइम्स ऐड करिए, 6 को आप यहाँ पे 4 टाइम्स ऐड करिए तब पेरीमीटर मिल जाएगा, या तो हम डायरेक्ट 4 का साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो जब हम 4 इंटू 6 करेंगे 6 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 4 × 6 = 24 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल क्या शेप होता है, रेक्टेंगल जो होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, और उसके आमने अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये शेप जो है दिस इज़ रेक्टेंगल, यहाँ पे ये अगर इसकी लेंथ अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड की लेंथ भी 14 सेंटीमीटर होगी, इसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड का भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसको पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, या तो आप इस 14 को ऐड करिए फिर 14, 14 एंड 4, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में L + B होता है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे लेंथ क्या है 14 है और ब्रेथ जो है वो 4 है। तो अगर हम इसे करना होगा तो हम ऐसे करेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट में L + B इक्वल्स टू लगाएंगे 2, यहाँ पे लेंथ जो है वो 14 है और ब्रेथ जो है वो 4 है, तो इट विल बी 2, 14 + 4 18 हो जाएगा, 18 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 18 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है P = L + B, 2 × L + B। फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ द गिवन शेप हुज पेरीमीटर इज़ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक शेप दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी एक लेंथ जो है वो मिसिंग है, तो उस लेंथ को हमें निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर पेरीमीटर अगर हमें इस शेप का निकालना होता तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करते, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन है और यहाँ पे ये लेंथ मिसिंग है। तो हम सभी, अगर इन सभी जो बाकी बचे हुए
लाइंस हैं, इनकी लेंथ को अगर हम जोड़ के पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बचे हुए मिसिंग लेंथ जो है वो पता चल जाएगा। तो इन सभी को हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, ये लेंथ मिसिंग है और इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 21, यानी बाकी बची हुई जो लेंथ है ये जो है वो 21 सेंटीमीटर है और इसका पूरा पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 में से इस 21 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो लेंथ है वो पता चल जाएगी, तो इट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके का कोई भी शेप दिया हो जिसमें एक लेंथ मिसिंग हो और पेरीमीटर दिया हो तो बाकी सारी लेंथ्स को हम ऐड करके उस पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो मिसिंग लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है पेरीमीटर आपको 32 सेंटीमीटर दिया गया है और सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक लेंथ मिसिंग है। तो इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा, ये जो मिसिंग लेंथ है वो कितनी लंबी होगी उसके आप मेज़र करके बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज वन साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड जो है वह 12 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये साइड जो है इसका 12 सेंटीमीटर है। हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। अगर ये साइड 12 सेंटीमीटर है तो इट विल ऑल्सो भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है हम पढ़ चुके हैं कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वह होता है साइड इंटू साइड। हम साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वन साइड जो दिया है वो दिया है 12 इंटू 12। 12 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144 और जब इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, इसका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जो होगा वो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वह होता है साइड इंटू साइड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी ये जो लेंथ है 11 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ जो है वह 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में अगर हम ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया जो होगा वहाँ यहाँ पे लेंथ 11 दिया हुआ है और ब्रेथ जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। एल की जगह हो जाएगा 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ की जगह हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 11 का जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा और इसका जो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है वो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे होगा ये आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 40 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर एंड 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे इसके यूनिट ऑफ मेज़रमेंट को भी ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर एंड एरिया इज़ 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, हमें ब्रेथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये लेंथ हमें ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये जो पूरा एरिया है बीच का पोर्शन है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो वी ऑल नो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम एरिया की जगह लिख देंगे 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ जो होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो ब्रेथ होगा वो अगर हम एरिया में लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका जो ब्रेथ है वो पता चल जाएगा। तो एरिया जो है 108 है, अगर इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, 12 9 108। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हमें ब्रेथ दिया होगा और एरिया दिया होगा, हमसे लेंथ पूछेगा तो हम एरिया में अगर हम ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें लेंथ जो है वो पता चल जाएगा। ओके, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन जो है एरिया भी आपसे पूछ रहा है, पेरीमीटर भी पूछ रहा है। तो पहला जो है क्वेश्चन है स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसका लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। तो हमें पता है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इन ए स्क्वायर आर इक्वल। तो इसका लेंथ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है अभी बताया जा चुका है। पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू साइड में हम 6 पुट करेंगे तो 4 6 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका एरिया साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो इट विल बी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो हम ध्यान देंगे कि जब हम पेरीमीटर लिखते हैं तब उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर है और यहाँ पे एरिया लिखने पे स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, उसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है। साइड जो होगा, साइड हम नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में साइड होता है, रेक्टेंगल में जो साइड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो यहाँ पे l जो है वो 14 है और ये ब्रेथ जो है वो 9 है, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया निकालने के लिए l का b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, l का b से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 9 जो होगा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह स्क्वायर का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्क्वायर का हमें एरिया गिवन है, हमें साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे इस स्क्वायर का हमें एरिया दिया हुआ है और हमसे साइड और पेरीमीटर पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, इट मीन्स हमें ये साइड इंटू साइड दिया है 400। तो हम पहले वो नंबर्स ढूंढेंगे कि किसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 400 मिलेगा। तो इसका अगर हम देखेंगे कि अगर हम 20 इंटू 20 करते हैं तो इट विल बी 400, या आप इसका एलसीएम यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम निकालने पर भी आपको पता चल जाएगा कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 400 मिल रहा है। तो अगर हम 20 इंटू 20 करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो इट मीन्स कि अगर इसका साइड हम 20 रखते हैं तब हमें एरिया जो होगा वो 400 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका साइड हम 20 सेंटीमीटर रखेंगे, लेंथ भी इसकी 20 हो जाएगी, ब्रेथ भी 20 हो जाएगी और इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा 4 इंटू साइड से 20 सेंटीमीटर से 4 इंटू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसका एरिया निकालना होगा तो 20 इंटू 20 करेंगे तो ये 400 स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि गिवन हमें मिल जाएगा। उसी तरह आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, आपसे एरिया और ब्रेथ पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है, तो पहले हम पेरीमीटर को, यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, तो पेरीमीटर हमें 46 दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पेरीमीटर को पहले हम 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लें। ठीक है, पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर लें क्योंकि रेक्टेंगल में 2 बार लेंथ आती है, 2 बार ब्रेथ आती है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पेरीमीटर में हमें पता है कि लेंथ यहाँ पे रेक्टेंगल में 2 बार आती है, ब्रेथ भी यहाँ पे 2 बार आती है, तो इट मीन्स यहाँ पे लेंथ 2 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ पे पेरीमीटर 46 हो जाएगा। लेंथ जब हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो 15 प्लस 50 30 हो जाएगा और 2 टाइम्स ब्रेथ हो जाएगा। फिर 46 में से हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 16 सेंटीमीटर जो है वह दोनों ब्रेथ, जो दोनों ये दोनों साइड जो होते हैं ब्रेथ की, उनका सम है। तो इट मीन्स ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 15 8 करने पे हमें उसका एरिया मिल जाएगा। तो ये था बच्चों कि कैसे हम पेरीमीटर और एरिया दोनों गिवन हो या कुछ भी मिसिंग हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।